Hello students, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. इस सेशन में हम एक्सरसाइज 7.6 करेंगे. So let's get started. नेक्स्ट हमारे पास 11th सम है. इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉज इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. इसको करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हम कॉज इनवर्स x को पुट कर देते हैं t. ठीक है, तो वहाँ से t क्या आ गया हमारे पास कॉज इनवर्स x. इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा dt इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो इसके नीचे dx था वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. ठीक है, अब हमारे पास कॉज इनवर्स x इज इक्वल्स टू t है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी cos t. यहाँ पे x है तो x की वैल्यू आ गई cos t. कॉज इनवर्स x क्या लिया हमने t, तो यहाँ पे आ गया t, और dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे भी dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो क्या है माइनस dt. ये माइनस इधर चला जाएगा. ठीक है, तो हम माइनस को पहले बाहर निकाल देते हैं और अंदर हमारे पास आ गया dt. तो ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t cos t dt. अब अलेट रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, यानी कि हम u यहाँ पे t लेंगे और v यहाँ पे cos t लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं. तो ये आ गया माइनस बाहर एज इट इज़, अंदर t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt. ठीक है, तो ये आ गया माइनस t इंटू cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है sin t माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt वो आ गया 1 इंटू cos t की इंटीग्रेशन sin t माइनस ऑफ t sin t माइनस यहाँ पे sin t की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस ऑफ cos t प्लस c. तो ये आ गया माइनस t sin t माइनस माइनस यहाँ पे प्लस cos t प्लस c. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ t की वैल्यू हमारे पास क्या थी cos इनवर्स x, तो इसको हम लिख देते हैं cos इनवर्स x और sin t को एज इट इज ही रहने देंगे. प्लस cos t को हम क्या लिख सकते हैं x. ठीक है, प्लस c माइनस ऑफ cos इनवर्स x. अब हमारे पास cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू t है, यानी कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू cos t है. अगर हमारे पास cos t इज इक्वल्स टू x है दैट मीन्स हमारे पास b अपॉन h इज इक्वल्स टू x है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री रूल के अकॉर्डिंग cos t का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो यहाँ से हम sin t की वैल्यू निकालेंगे, तो sin t की वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास b है x और h हमारे पास है 1. ठीक है, और परपेंडिकुलर हमने निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो h की वैल्यू हमारे पास 1 है इज इक्वल्स टू p की वैल्यू हमने निकालनी है और b की वैल्यू हमारे पास x है. ठीक है, पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हमें सिंपल p चाहिए तो वो आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, दैट मीन्स sin t की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 है, दैट मीन्स हमारे पास सिंपल sin t की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं प्लस x, यहाँ पे हमने लिख दिया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c. इसको हम इंटरचेंज करके लिख देते हैं, ये आ गया माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स x प्लस x एज इट इज प्लस c where c is constant of integration and this is our final answer. नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx. अलेट रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास बाद में आता है. तो हम x को यहाँ पे u लेंगे और सीकेंड स्क्वायर x को v लेंगे, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x dx. x इंटू सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x माइनस ऑफ यहाँ पे x का डेरिवेटिव आ गया 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x. ठीक है, इंटू dx. यहाँ पे x tan x एज इट इज माइनस ऑफ, अब यहाँ पे हमें tan x की इंटीग्रेशन करनी है तो वो होती है माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस c. ये आ गया x tan x, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ना, माइनस माइनस प्लस आ गया यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस c वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट हमारे पास 13th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू dx.
अब यहाँ पे अकेला tan इनवर्स x है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 इंटू tan इनवर्स x dx। ठीक है, अब इलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है तो हम tan इनवर्स x को u लेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है तो हम 1 को v लेंगे। यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया tan इनवर्स x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ जाएगी x माइनस ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव वो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 की इंटीग्रेशन फिर से क्या आ गई x dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ये x हम आगे लिख लेते हैं, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास होता है 2x। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x तो प्रेजेंट है बट हमें 2x चाहिए तो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1/2, ऊपर आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। फर्दर हम देख सकते हैं कि ये आ गया x इंटू tan इनवर्स x माइनस ऑफ 1/2। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, कोई फंक्शन है हमारे पास और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में पड़ा है। ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो यही रिजल्टेंट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में पड़ा है तो उसका रिजल्टेंट आ गया log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, where c is constant of integration and this is our final answer. नेक्स्ट हमारे पास 14th सम है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इलेट रूल के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है तो हम log x को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लेंगे और x को हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इज इक्वल्स टू u एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। log x का होल स्क्वायर पहले आ जाएगा बिकॉज हमने इसको u लिया है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v दैट मीन्स x की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे log x का होल स्क्वायर एज इट इज और x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो क्या होती है, हमारे पास फॉर्मूला होता है x की पावर n dx का तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यही फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी बिकॉज यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2 बिकॉज इसका फॉर्मूला है n+1 अपॉन n+1 तो 1+1 2 और नीचे भी ऐसे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ। अब log x की पावर 2 है तो पावर आगे आ जाएगी 2 log x आ गया और चेन रूल के अकॉर्डिंग log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं log x अपॉन x। ठीक है, इनटू फिर से x की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx वो क्या आई थी हमारे पास x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सो log x होल स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है हम कैंसिल कर देते हैं 2 कैंसिल x और x स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, एक तो log x बचा एक यहाँ पे x बचा। ठीक है, तो ये आ गया log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ, अब फिर से यहाँ पे x है और log x है, इस टर्म पे हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे बिकॉज लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है तो log x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। सो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ log x इंटू एक्स की इंटीग्रेशन अभी अभी हमने की थी वो क्या आई थी एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x वो क्या होता है 1/x और फिर से x की इंटीग्रेशन वो क्या आई थी एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट log x का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे x और एक्स स्क्वायर कट गया और ये 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा सिंपल x। ठीक है, ये आ गया log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस ऑफ 1/2 x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो फिर से आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2।
प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट ब्रैकेट्स ओपन की है, log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 एज इट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस, और ऊपर क्या है एक्स, नीचे क्या बना 2 इंटू 2 4, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, प्लस सी वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 15th सम है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे भी इलेट रूल के अकॉर्डिंग हम लॉग एक्स को यू लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वी लेंगे, बिकॉज इलेट रूल के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो इसलिए log x हमारे पास u आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 v आ गया। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो आ गया u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी बाय टेकिंग log x एज द फर्स्ट फंक्शन। सो log x फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास, यानी कि u आ गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, log x एज इट इज। अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी करनी है और 1 की इंटीग्रेशन भी करनी है, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम फिर से पावर रूल के अकॉर्डिंग करेंगे जैसे हमने प्रीवियस सम में की थी। सो एक्स की पावर n dx वो हमारे पास होता है एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो वो क्या आ गया x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस, अब हमने करनी है 1 की इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो क्या आएगी सिंपल x, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स इंटू, यहाँ पे फिर से ये वाली टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसको हमने अभी भी सॉल्व किया है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने निकाली है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है, dx। सो log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स एज इट इज माइनस ऑफ, ये 1 बाय एक्स को हम अंदर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3x प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा होगा उसे कैंसिल कर देंगे। सो ये आ गया log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस ऑफ, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स क्यूब से कट सकता है और ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस यहाँ पे एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, ये आ गया log x एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स एज इट इज। अब इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है, तो पहले मैं 1 बाय 3 इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेती हूँ बिकॉज ये कांस्टेंट है, अंदर क्या आया एक्स स्क्वायर dx, ये माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, तो ये आ गया log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 बाय 3। अब फिर से हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो फिर से यहाँ पे हम पावर रूल ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस ऑफ 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ गई x, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस ऑफ, ऊपर क्या है एक्स क्यूब, नीचे 3 इंटू 3 वो आ गया 9 माइनस एक्स प्लस सी वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हमारे पास 16 सम है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा हो, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इन दोनों का क्या मतलब है, कोई भी फंक्शन है हमारे पास और उसका डेरिवेटिव उसके साथ एडिशन में पड़ा है, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा ई पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा साथ में और एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इस सम में हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें रिजल्टेंट पता है कि ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स कैसे पता करेंगे, अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो होता है कॉज एक्स, ठीक है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स हमारे पास हो गया साइन एक्स
और एफ डैश एक्स हो गया हमारे पास कॉज एक्स। अल्टरनेटिव चेक करते हैं हम, अगर हम कॉज एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो तो होता है माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे सिंपल साइन एक्स है, दैट मीन्स हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स पड़ा है, दैट मीन्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स और एफ डैश एक्स क्या है कॉज एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आ गया ई पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इस समय हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स देखा और जस्ट इसका रिजल्टेंट अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 17th सम है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले ई पावर एक्स को साइड में लिख लेते हैं और एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये आ गया ई पावर एक्स। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है और न्यूमिनेटर में ओनली एक्स है, तो न्यूमिनेटर में भी 1 प्लस एक्स बनाने के लिए मैं ऊपर 1 ऐड कर दूंगी और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो ये 1 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, और ये 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स। नेक्स्ट हम बेसिस अलग कर सकते हैं, दैट मीन्स हम 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को 1 प्लस एक्स के नीचे भी रख देंगे और 1 के नीचे भी रख देंगे। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स। यहाँ पे अब हम कटिंग कर सकते हैं, ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपस में कट सकते हैं, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अगर हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स को हम ऊपर ले जाते हैं तो वो आ गया 1 प्लस एक्स की पावर -1 और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो पावर आगे आ जाएगी इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1 एंड -1। ठीक है, एन एक्स एन -1। ठीक है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n x की पावर n-1। ठीक है, सो -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1 ये आ गया -2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन हमने इसका डेरिवेटिव किया और हमें ये मिल गया, दैट मीन्स हमारे पास f ऑफ x क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, f डैश x हमारे पास क्या आया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है ई पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्मूले का रिजल्टेंट हमारे पास यही होता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1 प्लस एक्स है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 18 सम है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे बेसिस अलग कर लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, बेसिस अलग करने का मतलब 1 प्लस कॉज एक्स इन दोनों के नीचे आ गया इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, तो ई पावर एक्स एज इट इज इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स हमारे पास क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रूल्स के अकॉर्डिंग 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन एक्स हमारे पास क्या होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, वैसे हमारे पास साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 2x नहीं साइन x था। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल का हाफ है, तो हमने रिजल्टेंट में भी एंगल का हाफ कर दिया, दैट मीन्स 2 साइन एक्स बाय 2 लिख लिया और कॉस एक्स बाय 2 लिख लिया अपॉन फिर से हम 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस का एक्स बाय 2। ठीक है, डी एक्स। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया ई पावर एक्स एज इट इज 1 बाय 2 1 बाय कॉस के एक्स बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रूल के अकॉर्डिंग 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है हमारे पास सीकेंट एक्स, तो हम इसको लिख देंगे सीकेंट क्या एक्स बाय 2 प्लस यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है हम उसको कैंसिल कर देते हैं 2 यहाँ पे कैंसिल, कॉस एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2, बिकॉज कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 था तो एक कॉस एक्स कट गया तो एक हमारे पास बच गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया tan
x बाय 2, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, इसीलिए हमने यहाँ पे tan x बाय 2 लिख दिया, ठीक है, इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, अब हमने यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना है कि यहाँ पे e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला बन रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है e पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम tan x बाय 2 का डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x बाय 2, और चेन रूल के अकॉर्डिंग x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2। दैट मीन्स ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव करने पे 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 आ गया, दैट मीन्स एफ डैश एक्स आ गया, दैट मीन्स ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं tan x बाय 2 प्लस 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 dx। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास एफ डैश एक्स है और साथ में e पावर x भी पड़ा है। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, e पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो पहले हम e पावर x एज इट इज लिख लेंगे और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, tan x बाय 2, तो tan x बाय 2 साथ में आ गया प्लस c, where c is constant of integration and this is our final answer। नेक्स्ट हमारे पास 19th सम है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू 1 बाय एक्स माइनस ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये बहुत ही सिंपल सम है बिकॉज यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि अगर हम 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास आ जाएगा, 1 बाय एक्स को हम ऊपर ले जाते हैं तो वो आ गया हमारे पास x की पावर -1, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करने पे ये आ जाएगा -1 पावर आगे आ जाएगी x की पावर -1 और -1, ठीक है। तो ये आ गया -1 इंटू एक्स की पावर -2, बिकॉज -1 और -1 वो आ जाएगा -2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज ऊपर पावर माइनस में है तो नीचे पावर पॉजिटिव में आ गई। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1 बाय एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव करने पे हमारे पास -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, e पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये आ गया सिंपल e पावर एक्स एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1 बाय एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं e पावर x अपॉन x प्लस सी, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेकंड स्टेप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस माइनस ऑफ, बाहर हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, अंदर हमने ये वाली टर्म लिख दी। तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये एफ ऑफ एक्स है और एफ डैश एक्स हमारे पास ये आ गया और हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये थे एक्सरसाइज 7.6 के सम्स। ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।